खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो कहने वालों को 75 साल बाद अब भारत जोड़ो कहना पड़ रहा है। उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा करने की सलाह दी है। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा है कि अमेठी अब हमारी हुई और अब रायबरेली की बारी है। इरफान सोलंकी मामले पर उन्होंने कहा, अगर इरफान को लगता है कि जबरदस्ती फंसा रहे हैं तो वो कोर्ट चले जाएं। नहीं है या मौके के गवाह नहीं है। मुकदमे कभी कोई निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता। मुकदमे लिखने के लिए एक वादी की आवश्यकता होती है और वो वादी वही होता है जो सफरर होता है। फिर भारत की डेमोक्रेसी की बड़ी खूबसूरती है या हमारे संविधान निर्माताओं ने सबको अवसर दिए। वादी को अवसर दिया है, आपकी एफआईआर ना हो तो आप कोर्ट पे 156(3) में जाकर के अपनी एफआईआर करा सकते हैं। माननीय अदालत ये नहीं कहती है फाइनल रिपोर्ट लगाओ, एक्सपेंज करो या चार्जशीट लगाओ, वो एफआईआर लिखने के लिए निर्देशित करती है। अब आईओ जो है वो स्वतंत्र है, वो गुण दोष के आधार पर या तो एक्सपेंज कर देता है या फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट। इसके ऊपर हमारे यहाँ व्यवस्था है कि इससे भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप, अभी मैं पुलिस में ही कहूँगा कि एसओ के बाद सीओ, फिर एडिशनल एसपी, देन एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी भी है, देन सीएम पोर्टल पर भी आप इस बात को कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई सत्ता पक्ष की सारी पुलिस को मैनेज कर लेगा तो माननीय अदालत में जाके एफआईआर को क्वेश भी कर सकते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ मैं आजकल कहता हूँ कि मुलजिम की जगह वादी पर भी होता है कि मैं प्रूफ कर रहा हूँ। तो ये निराधार बातें हैं। समाजवादी पार्टी में उनका जो जनाधार है वही उनकी दुश्वारियों का कारण है कि वो कानून व्यवस्था में बहुत उनकी रुचि नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी के समय में तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना है, उसके लिए नहीं देखना है कि वो अपनी पार्टी का या दूसरी पार्टी का। सर, इसके अलावा अगर बात करें शिवपाल सिंह यादव की, तो उनका कहना यह है कि अब मैं पूरी जिंदगी सपा में ही रहूंगा, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, जो मिल जाएगा वो ले लूंगा। अच्छा लगा मुझे सुनकर। देश की बड़ी से बड़ी कुर्सी के लिए अगर परिवार में विघटन होता है तो मैं तो बहुत पसंद नहीं करता हूँ। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसा समाज है जिसने कभी दो लीडरशिप नहीं मानी है, और एक होती है मुख्य धारा और एक होती है ब्रांचेस। तो ट्रिब्यूटरीज आकर के मिलती हैं मैन उसमें, तो उससे कुछ नहीं होता है। मैं बड़े मन से एक बात कहता हूँ आज कि जसवंत नगर एक विधानसभा है 403 में, उनमें उनका प्रभाव है, शेष प्रभाव नहीं है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बल्कि उनके आने से कई बार जो उनकी सरकार के समय के तमाम भ्रष्टाचार हैं, जो उनकी छवि के बारे में सब जानते हैं, मैं क्या कहूँ, उससे उनको नुकसान भी होगा। सर, इसके अलावा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, 3 जनवरी से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी वो यात्रा। निकाय चुनाव का वक्त भी है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस निकाय चुनाव हो या अगला लोकसभा चुनाव हो, उससे पहले उत्तर प्रदेश में जिंदा हो पाएगी? अंग्रेजों छोड़ो भारत कहने वाली पार्टी को 75 साल बाद अब ये कहना पड़ रहा है कि भारत जोड़ो, तो एक्चुअली क्या है, वो कांग्रेस जोड़ें, ये उनको नारा देना चाहिए। तो उसी के लिए सब पद यात्राएं हो रही हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा। ये खड़ा होता है क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है?